कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इस्बेला जैस्पर। रोज़ों के अयाम तौबा तब्दीली के अयाम हैं। इनमें इंसान हलीमी, इनकसारी और फाका कशी के साथ खुदा की कुर्बत हासिल करता है। रोज़ा के बारे में पोप फ्रांसिस ने इस साल जो पैगाम दिया है मैं आपके सामने पढ़ूंगी। पोप फ्रांसिस का पैगाम रोज़ा, शीरीं अल्फाज अपनाना और तकलीफ दे अल्फाज का रोज़ा रखना, शुक्रगुजारी से पूर रहना और उदासी का रोज़ा रखना, सब्र से पूर रहना और गुस्से का रोज़ा रखना, उम्मीद से पूर रहना और मायूसी का रोज़ा रखना, खुदा पर भरोसा रखना और परेशानियों का रोज़ा रखना, दुआ करना और बैरूनी दबाव का रोज़ा रखना, खुशदिली से पूर रहना और तलब मजाजी का रोज़ा रखना, दूसरों का हमदर्द बनना और खुद फर्जी का रोज़ा रखना, सुलह अपनाना और रंजिशों का रोज़ा रखना, सुनने के लिए खामोश तबाह रहना और अल्फाज का रोज़ा रखना। जी नाजरीन, ये खूबसूरत अल्फाज जो पोप फ्रांसिस ने इन रोज़ों के अयाम में हमारे लिए फरमाए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। क्योंकि अगर हम रोज़ा रखते हैं और उसमें हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में लोगों को अगर तकलीफ़ देते हैं, उनके साथ परेशानियां पैदा करते हैं या उनकी दिल आज़ारी करते हैं, तो ये हरगिज़ हमारा रोज़ा नहीं है। क्योंकि हम बनावटी रोज़े के कायल नहीं हैं। हमारे मसीही रोज़े जो हैं वो हमें हकीकत की तरफ ले जाते हैं और खुदा की कुर्बत की तरफ ले जाते हैं। और आज रोज़ा और दुआ के मुतल्लिक इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस मुबश्शिर अंजील बाबू इमरान साबर, और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं मिस्टर एंड मिसेस अगस्टिन जॉर्ज चुगताई। सो आप दोनों फैमिलीज़ को हम अपने प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइव में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू बाबूजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे मजहबी लीडर हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रोज़ा जो है वो हम मसीहों के लिए क्या मानी रखता है और रोज़ा है क्या? बहुत शुक्रिया जैस्पर भाई। जैसा कि आपने पूछा कि रोज़ा हमारे लिए मसीही रोज़ा क्या मायने रखता है। रोज़ों के ये पाक अयाम हैं और बहुत अच्छा है कि इस मौका पर हम अपने मसीही रोज़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, रोज़े का लफ्ज़ी मायने अगर हम देखें तो एक ख़ास वक्त के लिए अशियाए खुर्दो नोश को छोड़ना और फाका कशी करना। लेकिन जब हम अपने मसीही मायनियों में इसको लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि रोज़ा सिर्फ़ अशियाए खुर्दो नोश का इनकार करना ही नहीं, बल्कि इससे बढ़कर भी हमारे लिए कुछ है। सो मसीही रूहानियत में रोज़े के मायने हैं एक ख़ास मुद्दत के लिए तमाम खाने पीने की चीज़ों को छोड़कर और वो सब चीज़ें जो इंसान को खुदा से दूर करती हैं उनका इनकार करना और अपने आप को गुनाहों को छोड़कर अपने खुदा की तरफ लौटकर वापस आना है। मसीही रूहानियत के मुताबिक रोज़े से मुराद है नफ्स कशी, अपने जान को दुख देना और ख़ास तौर पे अपने आप को खुदा के हुजूर आजिज़, खाकसार, हलीम और फरोतन बनाकर इंसानियत की खिदमत और इंसानियत के लिए एहसास अपने अंदर पैदा करना है। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि खुदा के लोगों ने मुख्तलिफ मकासद के लिए रोज़े रखे हैं, जैसे ग़ुलामी से आज़ादी पाने के लिए, बेउलादी में से औलाद पाने के लिए, खुदा से हदायत और रहनुमाई पाने के लिए और रोशन मुस्तकबिल के लिए। इसके साथ ही साथ खुदा की मर्जी को जानने के लिए और कभी खुदा की कुर्बत के लिए।
और कभी बीमारी से शिफा पाने के लिए, सो हमें पता चलता है कि खुदा के लिए अपने आप को तमाम तर दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी चीज़ों से अलहदा करके अपने आप को खुदा के लिए मुख्तस कर देना, इसी का नाम रोज़ा है, जो हमें बाइबल मुकद्दस में और ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और रसूलों की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है कि किस तरह जब वो रूहुल कुद्दस पाने के लिए दुआ में, रोज़े में, रियाजत में ठहरते रहे, किस तरह आज भी मोमिनीन अपनी ख्वाहिशात और अपनी मिन्नतें, इल्तिजाएं खुदा के हुजूर पेश करने के लिए एक खूबसूरत इबादत रोज़ा और दुआ के ज़रिए खुदा के हुजूर अपनी तमाम मिन्नतें रखते हैं और खुदा आज भी उनको पूरा करता है। जी बाबूजी, वाकई आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ये बताया है कि हमारा मसीही रोज़ा क्या है और ऐन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम रोज़े से कौन कौन सी बरक़ात जो है वो हासिल कर सकते हैं। मिसेस इमरान, रोज़ों के अयाम में ख़वातीन की क्या जिम्मेदारी होती है? आम रूटीन के मुताबिक थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी, स्कूल से आते वक्त फिर रोज़े की तैयारी की जाती है, फिर शाम को रोज़ा खोला जाता है। रोज़ा खोलने के बाद बच्चों को दुआ के लिए बिठाया जाता है ताकि हम अपने मसीही ईमान के मुताबिक रोज़ा खोल सकें। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारी आम रूटीन से रोज़े के अयाम में तब्दीली आती, तो वाकई मैं ये कहना चाहूँगी कि हम मसीह होते हुए हमारे ख़ानदानों में जब हम रोज़े का आगाज़ करते हैं तो आम रूटीन से वाकई तब्दीली होती है और मेरे ख़्याल में होनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक अगर रोज़े की हालत में नहीं है या रोज़े के अयाम नहीं है और आम रूटीन में, और फिर क्या फ़र्क है उन दोनों? अगर हम एक जैसा ही रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि उन दोनों चीज़ों में जब फ़र्क करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसे अलहदा करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि रोज़े के अयाम हमारे लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं। तो हमें उस वक्त अपने आप को या अपने घर के माहौल को हम सबसे पहले हम उसको दुआया रूटीन में लेके आते हैं। हमारा मामूल चेंज हो जाता है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं और हम उस तरह मतलब एक जैसा माहौल नहीं रख सकते जैसा ऐश वेडनेसडे से पहले हम रहते थे, वैसा कभी भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हम सारे मसीह ख़ानदान जो होते हैं हम दुआ में ज़्यादा बैठना शुरू होते हैं, दुआ ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ख़ानदान के साथ है या कलीसियाई तौर पे है। आप दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। रोज़ा और दुआ जो है वो एक अहम जुज़ है और रोज़ा जो है दुआ के बगैर नामुकम्मल है और दुआ जो है उसके लिए जो मुफक्रीन है उनकी ये राय होती है कि दुआ की जाए, दुआ ली जाए और दुआ दी जाए। तो इन रोज़ों के अयाम में यही नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए ही बरक़ात जो है वो उनको हासिल करने की कोशिश करें, बल्कि इन रोज़ों के अयाम में हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, दूसरों को दुआ देनी भी चाहिए। मिस्टर अगस्टिन, हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें रोज़े का एक ख़ास तरीका जो है वो समझाया है कि एक मसीही को किस तरह से रोज़ा रखना है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम में क्या तब्दीली आनी चाहिए, क्या हमारी शख्सियत में फ़र्क आना चाहिए। तो क्या कहेंगे, जब रोज़ों के अयाम आते हैं तो हमारी शख्सियत में कैसी तब्दीली आनी चाहिए? जब हम लफ्ज़ रोज़े पर ही गौर करते हैं तो रे से रूह की पकीज़गी की बात होती है। रोज़ों के दिनों में हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, अपनी रूह को ताज़ा करते हैं, रूहानी तौर पर अपने आप को बेहतर करते हैं। पहली तब्दीली है कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर बेहतर करें। हमारी बाइबल मुक़द्दस और डिफरेंट अदवार में जो है रोज़े के बारे में, हर रिलीजन में रोज़े के बारे में, उसकी पाकीज़गी के बारे में जो है तफसील से बयान किया गया। और उसके साथ साथ जो है दूसरे लफ्ज़ पे अगर हम जब आते हैं तो वो है वक्त का तयन किया जाता है। रोज़े के
रोज़ों के अयाम में कि किस वक्त से लेकर किस वक्त तक आपने जो है अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है, रोज़ा रखने के औकात क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो अपनी रूहानियत के वक्त को आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना। अभी सुबह से लेकर शाम तक अगर हम भूखे रहते हैं, रोज़े को अगर हमने भूख का नाम दिया है, तो मेरे ख्याल में ये पूरी सच्चाई रोज़े की नहीं है। इससे रोज़ा या रूहानियत वाज़े नहीं होती, बल्कि इसकी बजाय अगर देखा जाए हम किस मकसद के लिए जो है ना अपने आप को बांध रहे हैं या भूखा रख रहे हैं या फाका कशी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। तो एक मकसद सामने होना चाहिए कि हम अपने आप को रूहानी तौर पे बेहतर करना है। हमने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल, अपने वक्त का इस्तेमाल, अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये सारे ऐसे पहलू हैं जो रोज़ों के अयाम में स्पेशली हमें सोच विचार पर स्पेशली फोकस करते हैं, ताकि हम जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ जो आता है वो है ज़े, यानी आपकी ज़िंदगी में फिर तब्दीली आएगी जब आप रूहानी तौर पर अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने वक्त को, हर पल को खुदा के लिए जो है और अच्छे कामों के लिए सर्व करेंगे तो तब्दीली आएगी। हम अपने आप को आसूदा महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। जब कोई नेकी का कदम उठता है तो हमें जो है वो आसूदगी मिलती है, खुशी महसूस होती है, तो वो रूहानी तौर पे हम जो है थोड़े से बेहतर होते हैं। तो इसी तब्दीली में आगे हे पे जाते हैं। रोज़े का आखिरी जो वर्ड है हे पे, जहाँ हिज्जा है, उस पर गौर करें तो वो हमें फिर नेकी करने की हिम्मत भी मिलती, ताकत मिलती है, अच्छाई की तरफ बढ़ने की जो है एक हमारे अंदर जो है हिम्मत आती, हौसला पैदा होता है। तो ये मिल मिला के अगर देखा जाए तो लफ्ज़ रोज़े से ही हमारे अंदर एक रूहानी और हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत तब्दीली रूनमा होती है, जिससे हम अपने आप को एक अच्छा मसीही होने का जो है वो नमूना बन सकते हैं। दूसरों के लिए अपने आप को जो है एक मसीहत की तरफ बेहतर इंसान होने का जो है दर्स दे सकते हैं। बिल्कुल मिस्टर अगस्टिन, मैं भी एक स्कॉलर को सुन रहा था तो वो रोज़े का मफ़हूम कुछ इस तरह बयान कर रहा था कि अगर हमारे रोज़े का असल मकसद होता है अपने गुनाहों से, अपने जो आम रूटीन की हम मसरूफियात हैं, जो दुनियादारी है, उससे हट के तौबा करें। और तौबा के लिए उसने बताया कि ये 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जैसे पुराने अहदनामे में हम देखते हैं तो जब रोज़ा लोग रखते थे तो वो सबसे पहले अपने आप को हलीम बनाते, वो राख पर बैठते, वेरी राइट। और दूसरी बात वो टाट ओढ़ते, इंकसारी में आते, हलीमी में आते, इंकसारी में आते। और तीसरे स्टेप में वो बात कर रहा था कि ये सारा कुछ करने के बाद यही नहीं कि वो खाक पर बैठते या टाट पहनते, बल्कि वो खुदा को पुकारते, दुआ करते, गिरियाजारी करते, खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करते। और चौथा अमल ये था कि वो फाका कशी करते। और अगर इंसान ये चारों अमाल को अपने अंदर अपना ले तो उसकी अपने गुनाहों से तौबा खुद ब खुद हो जाती है। जी बाबू इमरान साबर, आपसे पूछना चाहूँगा कि आम दिनों की जो इबादत आप चर्च में लोगों को करवाते हैं, उनमें और रोज़ों की इबादत में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अगर हम रोज़ों के इस पाक मौसम की बात करें तो ख़ानदान के माहौल से लेकर इबादत के माहौल तक हर जगह पर हमें एक नुमायाँ फ़र्क नज़र आता है। इन दिनों में हमारे अपने अंदर, मोमिनीन के अंदर एक बड़ी दुआया रूह और इबादत की तरफ रुझान और दिलचस्पी, और ये हम बखूबी देख सकते हैं
मोमिनीन जो पहले इबादत में नहीं आते, बड़े रेगुलर तरीके से संजीदगी के साथ इन दिनों में वो इबादत के लिए आते हैं और बहुत संजीदगी से दुआ भी करते हैं। ख़ास तौर पे जब जुमे के दिन 14 मुकाम की इबादत में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर खोज किया जाता है, तो हमारे मसीही मोमिनीन बड़ी रूहानियत के साथ, अकीदत के साथ, इवन के बड़ी संजीदगी के साथ वो यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं और रोज़ों की इस रूहानियत में उतरते हैं। मैं यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, जैसे गुफ्तगू चल रही थी कि रोज़े की जब बात करें तो सचमुच जिस तरह इशाया नबी रोज़े का जो नक्शा और जो हमारे सामने एक माहौल हमें दिखाते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मेरी पसंद का रोज़ा ये है कि जब कोई अपना सर जौ की मानन झुकाए, अपने सर में राख डाले, टाट ओढ़े और नफ्स खुशी करे, तो मेरी पसंद का रोज़ा ये है जब वो भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़े, आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, अगर किसी को नंगा देखे उसे कपड़ा पहनाए। खुदा फरमाता है तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद निकलेगी, तू पुकारेगा और मैं कहूँगा मैं हाज़िर हूँ। सो मैं बात करना चाहूँगा, हमारे मोमिनीन अपने घर में खैरात के अमल को रोज़ों के दिनों में गल्ले की सूरत में या किसी भी सूरत में गरीबों की मदद करने की सूरत में, वो कई बार हम देखते हैं कि जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके लिए अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। अपने घरों में हमें इबादत के लिए बुलाया जाता है और अपने मोहल्ले और इर्द गिर्द के मोमिनीन को दावत दी जाती है कि हम अपने घर में रोज़ेदारों को बुलाना चाहते हैं, उनको उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, खाना खिलाया जाता है। और फिर जो अपने इर्द गिर्द माहौल में जो बीमार लोग हैं उनकी तीमारदारी का अमल पहले से बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोमिनीन ख़ास मुनाजातों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं कि सचमुच वो रोज़ों के दिनों में अपनी दुआ और इबादत में पहले से कहीं बढ़कर संजीदा होते हैं। वो बेऔलादों के लिए रोज़ा रखते हैं, वो बीमारों के लिए रोज़ा रखते हैं, वो मुसाफिरों के लिए मुनाजात करते हैं, वो अपनी कलीसियाई इत्तेहाद के लिए रोज़ा रखते हैं। सो ये एक बड़ा अच्छा रूहानी एक माहौल हमें इन पाक दिनों में मिलता है, अपनी ज़ात में, मोमिनीन में और इबादतों में भी बखूबी इसका इजहार हमारे सामने होता है। बिल्कुल बाबूजी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि दुआ अपनी जगह पे, रोज़ा अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ खैरात का अमल भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अगर तुमने मेरे नाम पर किसी को एक पानी का गिलास भी पिलाया तो तुम इसका अजर पा चुके। छोटा सा इजाफा करना चाहूँगा, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक रोज़े को जाने तो अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने पैरोकारों को बताना रोज़े के बारे में चाह रहे हैं, लेकिन पहला दर्जा वो देते हैं खैरात को। जब तू खैरात करे तो अपने सामने तरूही मत बजवा। दूसरा दर्जा वो देते हैं दुआ को, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा दरवाज़ा बंद करके। और तीसरे नंबर पर जाकर वो रोज़े की बात करते हैं। सो इससे हमारे लिए जो तरतीब खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं उसमें सबसे पहला दर्जा खैरात है और दूसरा फिर दुआ। दूसरा दर्जा दुआ है और तीसरे दर्जे पर जाकर कहीं भूखा रहना और कहीं फाका कशी है। मैं कहना चाहूँगा खुदा जो सारी दुनिया का खालिक है, उसने इस धरती से रिज़्क पैदा किया है और वो नहीं चाहता कि उसकी मखलूक भूखी रहे, प्यासी रहे। उसका मकसद हरगिज़ हमें भूखा या प्यासा रखना नहीं, ये हमारी रूहानियत है। और अगर हमने सिर्फ पेट को भूखा और प्यासा रखा लेकिन इसकी रूहानियत को ना समझ पाए तो रोज़ा हमारे लिए शायद फिर बेफ़ायदा सेटिस्फेक्शन अपनी या लोगों की रह जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन। दिखावे के लिए भी कह सकते हैं कि हम सिर्फ दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं, खैरात करते हैं, बड़े बड़े हदिये देते हैं, लेकिन हम दिल से, मतलब रोज़ा जो है दिल से निकलता है, दिल से इसका बड़ा ताल्लुक है जी। मिसिज इमरान, आज आप वालिदैन हैं और अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप छोटे थे आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत दुआ में, रोज़ा में, इबादत में किस तरह से की? हमारे वालिदैन ने हमारी
इस तरह से तरबियत की कि हम छोटे होते थे, अगर रोज़ा हमारे से नहीं रखा जाता था, हम थोड़ा सा रोज़ा रखते थे, जितना मतलब कि रख सकते थे। और इसी तरह हमने अपने बच्चों को भी सिखाया है, अगर आप इतना रोज़ा नहीं रख सकते, सुबह से लेके शाम तक रोज़ा रखें। फिर उसके बाद हमारे माँ बाप हमें चर्च लेके जाया करते थे, 14 मकाम की इबादत में शामिल होते थे। हमारा ख़ानदान जो एक दुआया ख़ानदान था, हमारे फादर जी थे, फादर नथानियल बर्नार्ड, जिन्होंने हमें ये सारा कुछ हमारी मदद की सिखाने में। और अब हम वही ये सारी चीज़ें अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। मुंतकिल कर ज़बरदस्त। और अच्छे पेरेंट्स वही होते हैं जो वो सीखते हैं उन खूबियों को अपने बच्चों में भी कन्वर्ट कर सकें। तो बड़ी अच्छी बात की आपने मिस्टर अगस्टीन। हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ तरह के रोज़े जो हैं लोग रखते थे, और यहाँ तक कि कई दफ़ा वो चौकों में बताते या हर एक को बात बात पे कहते कि आज मेरा रोज़ा है, मुझे ये ना कहो, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। तो हम मसीहों को किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए? बाइबल मुक़द्दस में इसमें बड़े वाज़े तौर पे दिया हुआ है कि बंद कोठरी में जा, और वो सारी आयत जो है वो बाबूजी ने भी पहले भी बताई हैं कि किस तरीके से आपको रोज़ा रखना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा सादा अल्फाज में बयान करना चाहूँगा। इसके लिए 2 बड़े अल्फाज हैं, रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब ये है कि अपने थॉट्स को आपने दोबारा से जो है ना, बंद कोठड़ी में जाके बैठना मतलब है ध्यानो ज्ञान करना। बिल्कुल। ध्यानो ज्ञान से मतलब ये है कि आपकी जो पिछली ज़िंदगी थी और अभी आपने अगर रोज़ा रखा है या आप रोज़े में हैं, तो आपके ख्यालात कैसे होने चाहिए। जैसे कि ज़मीर का इम्तहान। एग्जैक्टली, ज़मीर का इम्तहान, या आपने नियत बनानी है कि आपने अच्छे काम करने हैं या खैरात की, जैसे बाबूजी ने बताया, यानी वो तमाम अमाल जो रोज़ा रख के हमारे होने चाहिए। जैसे आपने भी अभी बताया कि हमें अपने अंदर सादगी लानी, और रोज़े में आपने अपने आप को पहले से भी हशाश पिशाश नज़र आने चाहिए। आपको रोज़ा रख के अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने वो एक वर्डिंग से हम जब यानी हरूफ से बात कर रहे थे, रोज़े का आखिरी हफ्ता, हिम्मत मिलती है, आपको ताकत मिलती है, हौसला पैदा होता है कि मैं जो अपने रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं खुश असलूबी से करूं। मैं रोज़ा रख के दूसरों को बार बार जताऊं ना, मैंने ये खाना है। जैसे मैं कह रहा कि रीस्ट्रक्चरिंग, हमने अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करना है, इनर इंजीनियरिंग, और अपने थॉट्स बनाने कैसे हैं, यानी हमारे अंदर सादगी होगी। खाना कैसा खाना है? सादा खाना खाना है। और ये बहुत खूबसूरत बात है क्रिश्चियनिटी में कि आपने गोश्त नहीं खाना, यानी खाना जो हम खाते हैं उस वो रोज़ों में सादा खाना है। सादा खाना है, यानी सादा गज़ा की बात हो रही है, ताकि वो जो पैसे हम बचाते हैं हम किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। हाँ जी, यानी वो डेफिनेटली खरात जो है, आप जो है थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं और सादा खाएं। यानी जो हम अपनी पहले की ज़िंदगी थी, जो हमारे पहले की रूटीन थी, उससे हट के हमने रियासत में है, रोज़े में है, तो हमारे अमाल जो हैं वो उनको थोड़ा सादगी की तरफ लेके आना। उसके साथ हमारे ख्यालात कैसे होने चाहिए, इसके साथ साथ हमें जो है अपने अमाल पे, यानी दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। रोज़ा रखना ये हमारी अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ और खुदा के साथ एक रूहानी राबता है, और खुदा उसी वक्त हमें जो है हिम्मत और ताकत देगा कि हम जो है अपने आप को बेहतर तौर पे पेश करें, जब हम सोचो विचार में वक्त गुजारेंगे, रियाजत में वक्त गुजारेंगे और अपने अमाल पर गौर करेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब 40 रोज़े रखते थे, और हम देखते थे कि
वो पूरे रोज़े रखने के दौरान उनको हमने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने काम से छुट्टी की थी या अपने रोज़मर्रा के जो उनके जितने भी काम थे उनमें कोई तब्दीली आई। काम एज इट इज़ चलते थे, लेकिन उनके अंदर एक रूहानी खुशी, हमें वो खुशी महसूस होती थी जब वो रोज़ा खोलते थे, दुआ करते थे। वहाँ से फिर हमने वो चीज़ें अडॉप्ट की। यानी आप हम्बल हो जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, आपका बर्ताव दूसरों के साथ एक जो है नेचुरली बेहतर होता है। आपके अल्फाज जो हैं वो खुशी देने वाले होते हैं, बजाय ये कि हम किसी को हर्ट करें। जैसे कि पोप साहब ने बड़े खूबसूरत पैगाम दिया है रोज़ों का, तो हमारे अल्फाज, हमारे अमाल, हमारे कदम, हमारा ज़िंदगी का हर पहलू जो है उसमें निखार आना चाहिए, उससे रूहानी झलक मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में फिर जो है हम सही तौर पर रोज़ा या उसके महफूम को समझ सकेंगे और दूसरों को समझा सकेंगे जब हम रोज़े की रूहानियत को टच करेंगे। बिल्कुल, हमें जैसे देखते हैं कि पहले जब यहूदियों में यानी ख़ासकर जो फरीसी थे वो दिखावे का रोज़ा रखते थे और उनके यहाँ सोमवार को और जुमेरात को 2 रोज़े जो वो रखते थे। वो मैं पढ़ रहा था एक किताब में, वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह को ये अल्फाज इसलिए कहने पड़े कि वो ये 2 दिन उनके यहाँ एक मंडी का समा होता था, मंडी लगती थी, और इन 2 दिनों में वो जब रोज़ा रख कर आते थे तो तरह तरह की हरकत करते थे, सारे माहौल को मुतासर करते थे। और उसी के पस मंज़र में खुदावंद यीशु मसीह ने फिर समझाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपना चेहरा अदास मत बनाओ, बल्कि तू पोशीदगी में अपनी कोठरी में जा और दुआ कर, और जो तेरा बाप आसमान पर है तुझे देखता है वो बदला देगा। सो आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि हम दिखावे का रोज़ा ना रखें, बल्कि हम जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है रोज़ा रखना है उसी तरीके का रोज़ा रखें जिसका तल्लक हमारी ज़ात से हो, ना कि हम पूरे मुआशरे को मुतासर करते फिरें। सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। वाकई खुदावन जो है वो दिलों को और गुर्दों को देखने वाला खुदा है, उसको जांचने वाला खुदा है। जब हम रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, खैरात देते हैं, तो मैं समझती हूँ जब आप रोज़ा रखते हैं तो दिखावे का रोज़ा हो ही नहीं सकता। जो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया है, आपकी ज़िंदगी में आपकी चेहरे पे एक नूर होता है। हाँ, वही मैं इसी बात को बढ़ाऊंगी कि रोज़ा जो है, रोज़ा रूहानियत से है। हमारे चेहरे पे उस वक्त एक रूहानियत नज़र आनी चाहिए। दुआ में आप बैठते हो, आप दुआ से उठ के अगर अपनी फैमिली में आते हो बाहर, तो वो रूहानियत या आपके अमली काम आपकी ज़िंदगी से, और वो रूहानियत और वो हशाश बशाश आपका चेहरा, यानी उदासी नहीं, खुशी। अगर आप दुआ में हैं, रोज़ा रख रहे हैं, दुआ में हैं, तो आप उदास हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर से जो आपने अच्छे अमाल किए हैं, जो आप अच्छे काम कर रहे हो इन ख़ास दिनों में, तो वो मेरा ख्याल वो जो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं वो हमारे चेहरे से चमकती बिल्कुल नजर आती हैं। सरगस्टीन ने जो बात कही कि हमें हिम्मत मिलती है, जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम किसी के सामने शर्मिंदा हो ही नहीं सकते, हमें हिम्मत मिलती है, हम खुश रहते हैं, तो वही खुशी हमारे चेहरे पे जो है वो आ जाती है। मिसेस अगस्टीन, रोज़ा जो है बंद दरवाजों को खोलने की कुंजी है। आफात हो, कोई शैतान का हमला हो, आजमाइश हो, तो हम रोज़ा रखकर खुदा से हिम्मत और कुव्वत मांगते हैं। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि जब भी रोज़े की अगर हम बात करते हैं या रोज़ा हम देखते हैं मुख्तलिफ़ अदवार में, तो रोज़ा किसी मकसद के लिए रखा गया। और जब हम भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो अभी हम जैसे हमें ये टाइम दिया गया ईस्टर से पहले, यीशु के जी उठने से पहले हमें ये टाइम दिया गया कि हम यीशु के उन दुखों को जब याद कर रहे हैं, हमें टाइम दिया तैयारी का।
कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें कि किस तरह मैं यीशु के जी उठने के जलाल को देखने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि रोज़ा जो है शख्सी भी रोज़ा है, इज्तमाई भी रोज़ा है और कुछ ख़ास मकासद के लिए भी रोज़ा रखा जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इन रोज़ों के अयाम में हमें अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में इस रोज़े के मायने को किस तरह उजागर करना होता है, किस तरह उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आना। रोज़ा करते रहना लेकिन उस पर अमल करना मेरा ख्याल उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें कम से कम इन रोज़े के अयाम में, इन रोज़ों के अयाम में अपने बच्चों के साथ फैमिली को टाइम देना, दुआ करना। उसके साथ अगर मैं ये सोच रही थी कि जिस दिन से रोज़े स्टार्ट हुए हैं तो अपने घर में दुआया माहौल किस तरह मैं बना सकती हूँ, किस तरह हम इसको और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो हमने शाम को रोज़ा खोलने से पहले जो टाइम होता है 5 बजे 6 बजे से हम अपने घर में उस दिन ऐश वेडनेसडे से अभी से हमने उस दिन से शुरू किया कि हम शाम को गीत लगा देते हैं। और वो टाइम होता है कि आप ना चाहते हुए, चाहे वो बच्चे सुन रहे हैं, चाहे मैं सुन रही हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ, जहाँ भी हूँ, हम वो गीत सुनते हैं तो मतलब खुद ब खुद हमारे दिल में दुआ की तरफ हम राग़िब हो जाते हैं। तो उसके बाद जो ही हम अपना अपना काम ख़त्म करते हैं और रोज़ा खोलने से पहले मतलब वो एक दुआ का माहौल बन गया होता है और फिर अपने बच्चों को लेके दुआ में बैठना और उसके बाद रोज़ा खोलना और मतलब सादा खुराक के साथ या सादा ग़ज़ा के साथ रोज़ा खोलना और फिर अपने बच्चों को बताना कि रोज़ा सिर्फ़ पेट का रोज़ा नहीं है, मुझे अपने कामों को, हमें अपने कामों को किस तरह अच्छा बनाना है। और फिर दूसरा, अगर मेरे बच्चों ने रोज़ा रख लिया और वो आके स्कूल से आके कॉलेज से आके सो रही है, मुझे सुस्ती हो रही है, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि लाजमी बात है खाया कुछ नहीं है, सुबह नहीं खाया, दोपहर को नहीं खाया, तो वो तो उस हालत में आपको नींद आएगी। लेकिन जब रोज़ा रखने का मकसद तो है दुआ करना, आपको एक्टिव रहना है, तो रोज़ा हमें, अगर वो रोज़ा पेट का रोज़ा मुझे सुस्ती की तरफ लेके जा रहा है तो फिर वो मायने नहीं रखता। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना कि अगर वो, मेरा ख्याल है कि वो मुझे अच्छा पढ़ के बता देगी, अच्छा रिज़ल्ट दे देगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ अगर वो दुआ में बैठती है तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो अपना नींद में या अपना सोचे कि मेरा भी रोज़ा खुलने में टाइम है तो मैं सो जाती हूँ, मैं आराम कर लेती हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो ये किस तरह हमें शैतान जो है खुदा से दूर लेके जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हों हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि किस तरह ये रोज़ों के अयाम जो हैं वो हमें दुआ में रहने के लिए दिए गए हैं कि हमारी कलीसिया हमें दुआ में रहने के लिए बता रही है कि किस तरह हमने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा को देना। अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो हम चर्च में इबादत के लिए टाइम से जाएं, टाइम से उठें, टाइम से हर काम करें। वो रोज़ा रख नहीं सकते तो रोज़े को समझें तो सही। अगर बच्चे रोज़ा रख नहीं सकते तो वो रोज़े को समझें और इस पर अमल करें। ये बड़ी खूबसूरत बातें आपने की हैं कि जब हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम देंगे तो जब वो इस काबिल होंगे कि रोज़ा रखना है, तो जब उनके अंदर ये ईमान पुख्ता हो जाएगा, रोज़े की तालीम होगी, तो फिर वो रोज़ा भी आगे ज़रूर रखेंगे। तो बाबूजी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि 40 रोज़ों का जिक्र बाइबल में तो नहीं है, तो फिर कलीसियाई तालीम के मुताबिक ये 40 रोज़ों का क्या आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि इनकी क्या बैकग्राउंड है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात है कि हमारे ईमान के मुताबिक 2 बड़ी ईदें यानी क्रिसमस और ईस्टर, इन दोनों की तैयारी के लिए हमें एक ख़ास दुरानिया दिया जाता है कि हम अपने आप को बेहतर तौर पर प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें। और इसी तरह ईद पाशका यानी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद ईस्टर को मनाने से पहले कलीसिया हमें मौका देती है कि हम लगातार 40 दिनों के इस रूहानी सफ़र से गुज़रकर अपने आप को ईद पाशका के लिए बेहतर तौर पर तैयार करें। अगर हम कलाम मुक़द्दस में गौर करें तो 40 का अदद कामलियत की तरफ इशारा करता है, किसी चीज़ की भरपूरी
और मामूरी की तरफ इशारा करता है। अगर हम कलाम मुक़द्दस में गौर करें तो हज़रत नूह के वक्त पर जब आसमान से बारिश आती रही तो उसका दौरानिया लगातार 40 दिन है। हज़रत मूसा जब खुदा के हजूर दुआ और रोज़े की हालत में पहाड़ पर गए, शरीयत लेने के लिए गए, तो 40 दिन लगातार वो दुआ और रोज़े की हालत में गए। ये अमल 2 बार दोहराया गया। अगर हम देखें, यूनुस नबी इसी मुनादी को लेकर आगे चलता है कि अगर आपने तौबा ना की तो 40 दिनों के बाद खुदा नैनवा जो है वो तबाह बर्बाद कर देगा। खुदावंद यीशु मसीह खुद लगातार बियाबान में 40 दिन तक दुआ और रोज़े की हालत में रहे। सो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ये 40 का अदद हमें भी उस रूहानी तौर पर उस बड़ी ईद की तैयारी के लिए दावत दे रहा है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, एक मैं समझता हूँ कि अगर नूह नबी 40 दिन कश्ती में रहा तो एक नया माहौल बाद में बना। जी जी जी। एक नई तालीम, जो जब उसने कश्ती से निकला तो एक तरह का एक नई पैदाइश शुरू हुई। एक नई पैदाइश शुरू हुई। और अगर मूसा अगर मूसा पहाड़ पर शरीयत लेने गए तो उन्होंने भी एक कौम की तश्कील की उस शरीयत के साथ बदलाव आया। और अगर यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा तो उन्होंने भी, हम मसीही ईमान जो रखते हैं आज, तो उन्हीं की तालीम का नतीजा है। मैं एक बुनियादी बात करना चाहूँगा। असल में इंसान की मुकम्मल शख्सियत, इंसान का टोटली जो माइंड है, ये रेपिटेशन पे बिलोंग करता है। मैं बात करना चाहता हूँ, कोई भी काम जो आप लगातार 40 दिन कर लें वो आपकी शख्सियत में उतरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम देखें, खुदा ने अपनी कौम को मौदा सरजमीन में लेकर जाना था, 40 साल लगातार ये तैयारी का मरहला था। बिल्कुल। ताकि ये ना सिर्फ इखलाकी तौर पर इनको डेवलप करूं, ईमानी तौर पर और मुआशरती तौर पर, और इनकी करैक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है। आज जब कलीसिया हमें दावत देती है कि ईद पाशका से पहले 40 दिन तक रोज़े की हालत में, दुआ की हालत में अपने आप को तैयार करें, तो असल में ये बार बार जब 40 दिन हम दुआ में, रियाजत में, खैरात में, भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करने में गुजारते हैं, तो हमारे तखय्यल, हमारी तरजीहात, हमारी ज़िंदगी का उठना बैठना, हमारा ओढ़ना बिछोना, अगर हम बेहतर तौर पर इसको समझ पाएं तो सचमुच हमें पता भी ना चलेगा कि 40 दिनों के बाद हमारी शख्सियत मुकम्मल बदल चुकी होगी और हम इस लायक होंगे। मैं यहाँ पे ज़रूर दोहराना चाहूँगा, एक मुकद्दस कहते हैं कि जो मोमन दुखों के इन दिनों में, रोज़ों के इन दिनों में यीशु मसीह के दुखों पर ध्यानो ज्ञान नहीं करता, वो ईद पाशका मनाने का हकदार नहीं है। बिल्कुल। मुझे देखें, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो ईद पाशका भी ना मनाएं। आज मुख्तलिफ कलीसियाओं में लोग कहते हैं, लो जी आप रोज़े रखते हैं, कहाँ लिखा बाइबल में कि 40 रोज़े रखो, राग का बुध मनाते हैं, कहाँ लिखा राग का बुध मनाओ। तो ये जितनी भी तालीम है ये बाइबल से है। जी जी। बेशक कलीसिया ने अपना एक लतूरियाई कैलेंडर बनाकर लोगों को रूहानी मौसमों के बारे में बता दिया है, लेकिन वो जो हमारे बहन भाई इन चीज़ों को चैलेंज करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि 2 कश्तियों में नहीं, एक कश्ती में पाँव रखें। अगर वो ईस्टर मना लेते हैं, नए कपड़े, गुड फ्राइडे मना लेते हैं, रोज़ा खोल लेते हैं, लेकिन रोज़ा रखने की मुखालफत करते हैं जी। इन चीज़ों को उनको सोचना चाहिए कि कहीं हम कोई खुदा के काम में रुकावट तो नहीं डाल रहे। अगर ऐसा है तो आज सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये 40 का अदद ऐसे ही कलीसिया ने मखसूस नहीं कर लिया, इसकी कोई हिस्ट्री है, इसकी कोई बैकग्राउंड है। और लतूरियाई कैलेंडर के अंदर जो भी मौसम मनाए जाते हैं वो सारे बाइबल के मुताबिक हैं। बिल्कुल।
वो सारे बाइबल के मुताबिक हैं। बेशक ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह किस इतवार को जी उठा, लेकिन लतूरियाई कैलेंडर के मुताबिक जब हम देखते हैं तो ये एक तरतीब बना दी गई है, बिल्कुल, जो कि इंटरनेशनल है। वो सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के मसीहों के लिए है। वरना तो हर बंदा कहेगा ये भी नहीं ठीक है, ये भी नहीं ठीक है। जो उसको अच्छा लगेगा उसको ठीक कह देगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा उसको वो नहीं ठीक कहेगा। मैं यहाँ थोड़ी सी आसानी पैदा करना चाहूँगा ताकि हमारे मोमिनीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ सके। हम सब मसीही हैं और हमारा अकीदा है रसूलों का अकीदा। रसूलों के अकीदा में एक जुज़ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, फिर मसलूब हुआ, फिर मर गया, फिर दफन हुआ, फिर बरज़ख में उतरा और फिर तीसरे दिन जी उठा। सो मैं कहना चाहूँगा कई बार हम मोमिनीन ये शायद सोच सकते हैं कि रोज़े हमारे लिए दुखों के दिन नहीं है, हमें तो यीशु मसीह का जी उठना मनाना है और सारा साल लगातार कई बार इबादत में हालेलुया का नारा बुलंद किया जाता है, हालेलुया के गीत गाए जाते हैं। ये मुनासिब नहीं है। हमारा ईमान का भेद तब मुकम्मल होता है जब हम पहले यीशु मसीह का दुख उठाना उस पर गौर करते हैं, फिर उसके मसलूब होने पर गौर करते हैं, फिर उसके दफन होने पर गौर करते हैं, उसके बाद जी उठना है। तो ये रोज़ों के पाक अयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपने ईमान के पहले कदम को माने कि उसने दुख उठाया, फिर वो मसलूब हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों को नहीं मानते तो डायरेक्ट जी उठने की तो बात सोची भी नहीं जा सकती। सो बराए पहले यीशु मसीह के दुखों को याद करना है, मुश्किलात को देखना है जो उसने सलीबी रास्ते में सही उनमें शरीक होना है। सो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना चाहूंगा, कई बार शॉर्टकट लिया जाता है कि हमें तो सिर्फ ईस्टर मनाना है, हमें तो सिर्फ जी उठे यीशु की बात करनी है। जरूर बात करनी है जी उठे यीशु की, पहले उसके दुख पर गौर करना है, पहले उसकी मसलूबियत को मानना है और उस पर ध्यानो ज्ञान करना है कि किस तरह उसने हमारी खातर दुख सहे, हाथों और पांव में कील लगवाए और वो पसली में नेज़ा खाया, सर पे कांटों का ताज पहना। अगर हम उसके दुखों में शरीक नहीं होते तो उसकी खुशियों में भी शामिल होने का हक नहीं रखते। बल्कि पौलुस रसूल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरे नज़दीक दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिस पर मैं फख्र कर सकूं सिवाय मसीह की सलीब के। सो मिस्टर गस्टिन, आज इन रोज़ों के याम में, आज के इस प्रोग्राम के तअल्लुक़ से आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? रोज़ों के अयाम में हमें अपने आप को, रोज़ों के अयाम में हमें अपने आप को रूहानी तौर पर ताकतवर बनाना है और रूहानियत हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को ध्यानो ज्ञान की तरफ लेके जाना है, सादा ज़िंदगी की तरफ। और इसमें हमें अपने हर रोज़ के हर वक्त को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। रोज़ा रखने से पहले दुआ करना, उसके बाद रोज़ा रखना और सारा दिन आपने कैसे गुजारना है उस पर गौर करना होगा। और इसके साथ साथ रोज़ा, अगर हम 40 रोज़े रखते हैं तो रोज़े रखने के दौरान जो ध्यानो ज्ञान से हमें रे से ही रोशनी मिलेगी, यानी रोज़े जो हैं हमें एक खूबसूरत मौका फराहम करते हैं जब अपने आप को रूहानी तौर पर हम बेदार कर सकते हैं, रूहानी तौर पर हम अपने आप को रोशन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला के, अपने बोलचाल में तब्दीली ला के, अपना दूसरों के साथ रख रखाव और दूसरों के साथ जो मेल मिलाप या रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उसमें किस तरीके से हम अपने आप को अच्छा मसीही जो है साबित कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में रोज़ों के अयाम जो हैं वो स्पेशल डेज़ हैं जिनमें हम अपने आप को पाशका की खुशी में शामिल होने के लिए, यीशु मसीह के जीने की खुशी में शामिल होने के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर रोशनी हासिल करनी है।
थैंक यू वेरी मच। आप सब आए और आपने अपनी बहुत ज़बरदस्त रोज़ों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन ने आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मसीह ने भी रोज़ा रखा, और जब रोज़ा रखा तो शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उसे आज़माना चाहा। जब हम भी रोज़ा रखते हैं तो शैतान जो है वो अपने हीले वसीले करता है कि हम अपने मकसद से हट जाएं। जैसे यीशु मसीह अपने मकसद से ना हटे और ना ही दुनिया की शान और शौकत का ख्याल किया, बल्कि अपने मिशन में कायम रहे और अपना सलीबी मिशन पूरा करके वो जी उठे। और आज हमने भी मजबूत रहकर पाशका में शामिल होना है और पाशका की तैयारी करनी है। गॉड ब्लेस यू।